हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट में निकली लीगल ऑफिसर की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अर्थात सभी जो फ्रेशर्स हैं वो इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है इन वैकेंसीज के लिए वो भी डिटेल से बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और AIB एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जो लो ग्रेजुएट्स के लिए MPSC अर्थात मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मेघालय के लिए जो लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.mpsc.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना है। वहाँ एडवर्टीजमेंट या रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी में देखिए सीरियल नंबर 3 पर लॉ ऑफिसर अंडर लॉ डिपार्टमेंट और मार्च 2024 में वैकेंसीज निकली हुई थी। यहाँ पर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि लो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ लो ग्रेजुएट्स के अलावा दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन जो लीगल फील्ड की वैकेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई है वो लॉ ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। और आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, इनका जो लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो इनका सिलेबस है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सभी फ्रेशर्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें तो दोस्तों मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपकी है 32 ईयर्स, यानी 21 से लेकर के 32 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है MPSC गवर्नमेंट के एज रिलैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 230 रुपीज़ है और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए पूरी तरह से फ्री है। और इससे अतिरिक्त जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या उनके लोकल स्टेट के अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हों, उन सभी के लिए 460 रुपीज़ फीस रखी गई है। मीन्स जो है आपको यहाँ लॉ ऑफिसर वैकेंसी के लिए 460 रुपीज़ पे करना है। यदि आप SC ST हैं तो आपकी 230 हो जाएगी, हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए फ्री रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। जॉब लोकेशन आपकी मेघालय ही रहेगी और सैलरी है यहाँ पर 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। और इन वैकेंसीज में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 29 मार्च 2024 है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, लॉ ऑफिसर पोस्ट का जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पर दिया है। पार्ट फर्स्ट जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें देखिए पार्ट फर्स्ट में है 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आपकी ड्राफ्टिंग आएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीन्स पहला जो पार्ट है वो ड्राफ्टिंग का 50 मार्क्स का। सेकेंड जो पार्ट है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्स, इससे रिलेटेड है। फिर पार्ट C जो आपका है 50 मार्क्स का, उसमें ड्राफ्टिंग का रिटर्न स्टेटमेंट, एफिडेविट, अपोजिट काउंटर, रिजॉइंडर, ये सारी चीज़ें हैं। सेल डीड, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसके रिलेटेड पूछा जाएगा। और जो आपका पार्ट सेकेंड है इसका, उसमें जो है 50 मार्क्स का पहले एग्ज़ाम होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरीके से। फिर इसका जो B पार्ट है वो जो है 50 मार्क्स का, उसमें फैमिली लॉ, सर्विस लॉ
और सी पार्ट है उसमें 50 मार्क्स का होगा, मेघालय सर्विस अपील एंड डिसिप्लिन रूल्स रिलेटेड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 2016। और जो आपका पार्ट थर्ड है इसी में, उसमें इंग्लिश ऐसे लिखना होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से ये एग्ज़ाम है। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, और फाइनल मेरिट में जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब करने का चांस मिलेगा। और इससे अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।